TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. पूफा होता है पॉलीअनसैचुरेटेड फैट और मुफा होता है मोनोसैचुरेटेड फैट। ये तीन प्रकार के तेल, जो तीन प्रकार के फैट्स हैं, हर एक तेल में पाए जाते हैं। और जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है या फिर WHO है, इन सब ने इन फैटी एसिड्स की एक सीमा निर्धारित की है कि हमारे तेल में इन फैटी एसिड्स की सीमा क्या होनी चाहिए। ये जो सीमा निर्धारित की गई है ये आपके सामने स्क्रीन पर है। यानी कि वो तेल सबसे अच्छा है जिस तेल में सैचुरेट 27 से 33% हो, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट ही 27 से 33% के बीच में हो, और मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है वो 33 से 40% हो। यानी कि एक सही तेल, मानव के लिए एक सही तेल वही होगा जो इन ब्रैकेट्स के बीच में आएगा। ऑन द होल मुफा हमारे तेल में थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, सफा और पूफा थोड़े थोड़े कम होने चाहिए। अगर इसकी एवरेज की हम बात करें तो एक एक करके हम तेलों की चर्चा करते हैं कि कौन सा तेल। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ जो हाई इन सफा होते हैं, जिन तेलों में सफा ज्यादा होता है वो हल्का गाढ़ा प्रवृत्ति का होता है, जैसे हमारा देसी घी, हमारा घर में निकला हुआ मक्खन या फिर नॉर्मल मार्केट का बटर। इन सब में सफा ज्यादा होता है। जो सफा ज्यादा होता है, सफा के ज्यादा होने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव ज्यादा होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल का जमाव ज्यादा होगा तो हृदय की समस्याएं आएंगी, ये हम जानते ही हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का जमाव तो वैसे भी बचपन से हमारे खाने पीने की आदतों की वजह से होने ही लगता है। उसके ऊपर से अगर हम हाई इन सफा का इस्तेमाल करेंगे, उन तेलों का इस्तेमाल करेंगे जिनमें सफा बहुत ज्यादा है, तो हमारा HDL और LDL दोनों बढ़ जाता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है। तो ये जो सिचुएशन रहती है ये हमारे लिए हार्ट अटैक्स या फिर हार्ट स्ट्रोक्स का जो है संभावना बना देती है। अब आप कहेंगे कि देसी घी का, मक्खन का इस्तेमाल तो पुश्तों से चलता आ रहा है, उनको ये समस्याएं क्यों नहीं हुई, हमारी बार में ये बीमारियां क्यों उठ के पैदा हो गई? क्योंकि जब वो समय था वो बहुत सारा मेहनत का काम अपने हाथ से करते थे, अपने शरीर से करते थे। आज जो दौर है, बटन दबाने से या फिर हाथ घुमाने से अनेकों काम कंप्लीट हो जाते हैं, अनेकों, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसी वजह से वो जो सफा, हाई इन सफा का जो तेल होते हैं, जिसमें देसी घी, बटर या फिर घर का मक्खन आ जाता है, उन तेलों का ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में ब्लॉकेज ज्यादा होने लगती है। शायद यही कारण है हमारे भारत में बहुत ज्यादा हार्ट अटैक्स का बढ़ने का, क्योंकि हम लोग हाई इन सफा तेलों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। तो पहला थंब रूल लिख लीजिए। पहला थंब रूल यही है कि हमें उन तेलों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना है जिनमें सफा बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे शरीर में, हमारे परिवार में हार्ट अटैक्स और हार्ट स्ट्रोक्स की संभावनाओं को बढ़ा देता है। अब बात करते हैं पूफा की। हमें वो तेल चाहिए थे जिनमें पूफा हल्का सा कम हो। देखिए, अब यहाँ पर मैंने उन तेलों की कुछ तेल आपके सामने डाटा में रखे हैं जो कि जिनमें पूफा का तेल है, जो पूफा की जो रेंज है फैट की, वो बहुत ज्यादा है। देखिए, इसमें आ जाता है कर्डी ऑयल, आ जाता है सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूरजमुखी का तेल आ गया, कॉटन सीड ऑयल आ गया, मक्की का तेल आ गया, सोयाबीन का तेल आ गया, अलग अलग तेल आ गए। इनमें जब हम पूफा की मात्रा देखते हैं तो गवर्नमेंट ने, जो एसोसिएशंस है, मेडिकल एसोसिएशंस है, उन्होंने हमें बताया था 27 से 33%। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये नंबर कहीं पर 78% है, कहीं पर 70 के करीब है, कहीं पर 60 के करीब है, कहीं पर 55, यानी कि दुगने से भी ज्यादा। तो जो दुगने से भी ज्यादा नंबर है, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ना सिर्फ ये हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा, बल्कि बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देगा। कोलेस्ट्रॉल को नाजायज तरीके से कम जब हमारे शरीर में हो जाएगा, हमारे शरीर में सूजन होने लगेगी। ये सूजन हमारे शरीर में अर्थराइटिस, गठिए का दर्द, जोड़ों का दर्द और शरीर में समय समय पर अलग अलग मसल्स में जो पेन्स होती हैं उनको लेकर आएगा। तो आपको ये देखना होगा, जिन परिवारों में गठिए का
ज्यादा समस्या है, जोड़ों की समस्या होगा, उन परिवारों के तेलों में पूफा ज्यादा रिच होगा, ज्यादा हायर नंबर में पूफा होगा। तो दूसरा रूल ये है कि हमें ज्यादा पूफा वाले तेलों का इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात करते हैं मूफा की। मूफा में जो जिन तेलों की हम चर्चा करेंगे उसमें मस्टर्ड ऑयल आ जाता है, कनोला ऑयल आ जाता है और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल आ जाता है, यानी कि जैतून का तेल आ जाता है। अब इनमें जब हम मूफा की मात्रा देखते हैं तो मूफा की मात्रा 68% है, 62% है, 73% है। चाहिए हमें कितना? थोड़ा ज्यादा चाहिए था हमें। हमने पहले स्लाइड में देखा था कि मूफा थोड़ा ज्यादा, सफा और पूफा थोड़ा कम। थोड़ा ज्यादा का मतलब है कि 33% से 40%, लेकिन यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है? करीब करीब दुगने के बराबर। तो जब दुगना मूफा हम इस्तेमाल करेंगे, देखिए इन तेलों को ना अकेला अकेला डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन तेलों के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिनको तोड़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं मस्टर्ड ऑयल की, यानी कि सरसों के तेल की। भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। सरसों के तेल में जो मूफा है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब किसी तेल में मूफा बहुत ज्यादा हाई होता है तो वो हमारे शरीर में जो अच्छा कोलेस्ट्रोल है उसके ऊपर तो कोई काम नहीं करता, ना उसे घटाता है ना उसे बढ़ाता है, लेकिन जो बुरा कोलेस्ट्रोल है उससे बहुत ज्यादा कम कर देता है। तो उस प्रवृत्ति में, उस सिचुएशन में जो अच्छा कोलेस्ट्रोल है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते। अगर वो आपके शरीर में ऑलरेडी कम है तो वो कम ही रहेंगे, अगर वो नॉर्मल है तो वो नॉर्मल ही रहेंगे, और जो बैड कोलेस्ट्रोल है वो नीचे रहेगा। अब इससे होता क्या है, आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज अभी रिसेंट पिछले कुछ वर्षों में सामने आई, जिनमें ये पता लगा कि जो सरसों का तेल है इसमें 35% से लेकर 55% तक यूरिसिक एसिड पाया जाता है। ये बात सामने आई, दुनिया भर में सामने आई कि भारत में बनने वाले सरसों के तेल में 35% से लेकर 55% तक यूरिसिक एसिड है। अब ये जो यूरिसिक एसिड है ये क्या करता है? यूरिसिक एसिड सीधे तौर पर हमारे शरीर में कैंसर पैदा करता है। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, देखिए ये एक घोषणा है यूनाइटेड किंगडम की, जो कि भारत का बहुत ही बड़ा देश है, लंदन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो इस देश में ये घोषणा की गई कि हमें उन तेलों का इस्तेमाल नहीं करना है जो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और भारत में बने हैं। खास तौर पर वो तेल जो मस्टर्ड ऑयल्स हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि मस्टर्ड ऑयल्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए किया जाए। मस्टर्ड ऑयल को बिल्कुल भी भोजन के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। दुनिया भर में ये हिदायतें दी जाती हैं, वहीं पर भारत में हमें जानकारी नहीं है। हम इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी पीछे बड़ी पुश्तों ने भी इसी का इस्तेमाल किया है, और फिर हम इसी सोच में डूबे हुए हैं कि हम परेशान क्यों हैं, हमारे जीवन में बीमारियां क्यों हैं। क्योंकि हम जो बड़ी बड़ी रिसर्चेज आती हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, वो हमारी नजर में आती ही नहीं है। तो जो मस्टर्ड ऑयल है, दुनिया भर में मस्टर्ड ऑयल को मात्र आपके शरीर के ऊपरी हिस्से पर मसाज के लिए या अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन खाने के लिए कतई नहीं। दुनिया में कहीं पर भी मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और यहाँ पर मैं आपको भारत की अखबारों की कटिंग्स दिखा रही हूँ। यहाँ पर एक अखबार, ये 8 मार्च 2020 का है, जिसमें लिखा गया है कि मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करने से गॉल ब्लैडर में कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। यहाँ पर लिखा गया है मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करने से हार्ट अटैक होने लगता है। इतना खतरनाक सरसों का तेल हमारे लिए हो सकता है। तो अगला जो थंब रूल है, तीसरा थंब रूल, वो यही है कि हमें सरसों के तेल का इस्तेमाल खाने के लिए बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगला तेल था कनोला तेल। कनोला ऑयल में भी ये भी हाई इन मूफा था। देखिए कनोला ऑयल के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, ये तेल जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड है।
जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब ये अपने आप में नेचुरल किसी एक तत्व का तेल नहीं है, इसे अलग अलग तेलों को मिलाकर मिक्स करके एक नया तेल बना दिया गया है। ये आर्टिफिशियल तेल, अलग अलग चीजों को मिक्स करके जब हम एक तेल बना देते हैं तो वो आर्टिफिशियली जनरेटेड तेल बन जाता है। अब इस तेल में आर्टिफिशियल तरीके से ही जो यूरिसिक एसिड है उसे 2% तक ले आए हैं, नीचे ले आए हैं अलग अलग प्रकार की मिक्सिंग करके कि यूरिसिक एसिड इसमें कम हो गया। लेकिन इन कोशिशों में, यूरिसिक एसिड को कम करने की कोशिशों में, ये जो कनोला ऑयल है इसमें ओमेगा 3 बहुत ज्यादा हाई है। तो जब ओमेगा 3 बहुत ज्यादा हाई होगा, उस तेल को हम गर्म कतई नहीं कर सकते। ये तेल हीट सेंसिटिव होते हैं, इन्हें गैस के ऊपर नहीं रखा जा सकता, तलना तो भूल ही जाइए। क्योंकि जब हाई इन ओमेगा 3 तेल होगा, जिस तेल में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा हाई होगा, जब उस तेल को गर्म करेंगे तो उस तेल के हर एक न्यूट्रिशनल पार्ट नष्ट हो जाएगा। और हम भारतवासी हैं, भारत में तो हमें पराठे खाने हैं, पूरियां खानी है, हमारा कल्चर ही खाने का तेल से शुरू होता है। तो जो कनोला ऑयल है उसको हम अपनी भारतीय कुकिंग के अकॉर्डिंगली बिल्कुल भी सही नहीं समझ सकते, क्योंकि उस तेल का हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। जब हाई इन ओमेगा 3 तेल होगा, उसको गैस पर रखते सार उस तेल के सभी पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। अगला तेल था एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। हम सोचते हैं कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, बहुत ही बढ़िया तेल होगा, अपने आप में एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड तय कर दिया है इस तेल ने। क्यों? क्योंकि हम लोग जो पश्चिमी संस्कृति है बस उसको आंखें बंद करके फॉलो करते जा रहे हैं। वहां पर बाहर कंट्रीज में ये तेल इस्तेमाल होता है तो हम भी यही करेंगे। हम ये नहीं सोच रहे कि उनके इस्तेमाल और हमारे इस्तेमाल में फर्क है। वो अपने तेलों को सिर्फ और सिर्फ अपने सैलेड्स के ऊपर ड्रेसिंग के रूप में यूज करते हैं। वहीं पर हमें उन तेलों को गैस पर रखना है, हमें तलने का काम करना है, हमें पराठों को पकाने का काम करना है। अगर मैं आपको बात बताऊं ऑलिव ऑयल की, तो इसका भी स्मोक पॉइंट बहुत लो है। मतलब कि ये तेल भी गैस पर रखने के लिए बना ही नहीं है। ऐसे तेलों को जब हम गरम करते हैं, इन तेलों में जब हम कुछ फ्राई करते हैं, कुछ पकाते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक सिचुएशंस पैदा कर देते हैं। तो जो चौथा थंब रूल है वो यही है कि वो तेल लेना है जिसमें ओमेगा 3 मॉडरेट हो, मतलब कि बहुत ज्यादा हाई ओमेगा 3 ना हो, और जिस तेल में जिसका जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई हो। यानी कि उस तेल को हम गैस के ऊपर रख पाए और उसके पोषक तत्व उसी प्रकार से इंटैक्ट रह पाए, उसी तरह से बने रहें, तेल को तलने के बाद भी, पकाने के बाद भी। पांचवा थंब रूल, अगर तेलों में हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएं तो ये सोने पर सुहागा। अगर किसी तेल में एंटीऑक्सीडेंट भी हो तो वो हमारे लिए बेहतरीन तेल हो सकता है। अब जब एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं, मैं आपको देखिए बेसिक से शुरू करती हूँ। हमें बेसिक बात यही है, जो हमारा छठा थंब रूल है वो यही है कि हमें तेलों में जो तीनों फैट्स हैं, सफा, पूफा और मुफा, इनकी जो एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन हमें बड़ी बड़ी हेल्थ एसोसिएशंस ने बताई है, प्रोपोर्शन उसके करीब या उसके आसपास वैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें 27 से 33% बताया है और उसमें सफा हो रहा है 78%, 68%, ऐसा ना हो। तो बेसिक बात, बेसिक थंब रूल, ये मेन हमारी जो हेल्थ की एसोसिएशंस हैं उन्होंने हमें ये थंब रूल दिया है, तो इस थंब रूल को तो पास करना बेहद जरूरी है। हमें उस तेल का चुनाव करना है जिसमें सफा, पूफा और मुफा बिल्कुल सही मात्रा में हो, और जो तेल तलने के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हमारा भोजन, हमारी कुकिंग फ्राइड बेस्ड ही है। अगली बात, एक बार फिर से आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि वो नंबर क्या थे।
सफा 27 से 33%, पूफा 27 से 33% और मुफा 33 से 40%। अब चर्चा करते हैं उस तेल के बारे में जो इन दोनों थंब रूल्स को, इन दोनों प्रिंसिपल्स को मीट करता हो और फैट रिकमेंडेशंस को भी मीट करता हो। वो तेल है फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल। जी हाँ, और यहां पर मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रही, यहां पर मैं उस तेल की बात कर रही हूँ जो नेचुरली कुदरत की नायाब देन हमारे पास है। नेचुरली इस राइस ब्रान ऑयल में, चाहे वो किसी भी ब्रांड का राइस ब्रान ऑयल है, किसी भी ब्रांड का राइस ब्रान ऑयल हो, उसमें नेचुरली ये जो तीनों फैट्स हैं, ये नेचुरली कुदरत की देन है ये, कि ये तीनों फैट्स जो हमारी मेडिकल एसोसिएशंस ने हमें नंबर्स बताए उसके बेहद करीब है। आप खुद देख सकते हैं, इसमें किसी कंपनी ने कुछ नहीं किया है, ये तो कुदरत की ही एक करिश्मा है कि जो राइस ब्रान ऑयल है, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल है, उसमें फैट्स की जो नंबर है वो बिल्कुल उसके करीब करीब है। सबसे ज्यादा करीब अगर तेलों की बात करूं तो राइस ब्रान ऑयल की है। देखिए यहाँ पर लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर आप राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उन केसेस में आपको ओमेगा 3 का जो इनटेक है वो करना बेहद जरूरी है, क्योंकि राइस ब्रान ऑयल का हाई इन स्मोक पॉइंट है, हाई स्मोक पॉइंट है, लेकिन जो ओमेगा 3 है वो मॉडरेट है। तो उसको हमें शरीर में पूरा तो करना ही है। उसको अगर आप नेचुरल तरीके से पूरा करना चाहते हैं तो चिया सीड्स का उपयोग कर सकते हैं, वॉलनट्स का उपयोग कर सकते हैं, अलसी का उपयोग कर सकते हैं। अगर सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो अगर आप फिजिकली रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप समय समय पर ओमेगा 3 की डोजेज भी लेते रहें। देखिए फिजिकली रिफाइंड ऑयल में जब हमने एंटीऑक्सीडेंट्स की चर्चा की, 3 बड़े एंटीऑक्सीडेंट्स फिजिकली रिफाइंड ऑयल राइस ब्रान में पाए जाते हैं। पहला ऑक्सीडेंट है टोकोफिरॉल, दूसरा है टोकोट्रिनॉल और तीसरा है ओराइजनॉल। ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट जो कि बेहद पावरफुल है, ये तीनों मात्र राइस ब्रान ऑयल में पाए जाते हैं। यहां पर मैं आपको स्मोक पॉइंट दिखा रही हूँ। सबसे कम स्मोक पॉइंट ऑलिव ऑयल का है, फिर सोयाबीन ऑयल का, कनोला तेल का, मूंगफली का तेल, ग्रेप सीड ऑयल और राइस ब्रान ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है। यानी कि अगर इसमें हम पूरी भी तल रहे हैं तो इसके अंदर जो पोषण तत्व हैं वो उसी प्रकार से इंटैक्ट रहते हैं। हमारी कुकिंग के हिसाब से राइस ब्रान ऑयल बिल्कुल सही फिट होता है। अगर मैं बाहरी देशों की बात करूं तो बाहरी देशों में जैसे कि जापान में हेल्थ गार्ड तेल को हार्ट ऑयल का नाम दिया गया है। अमेरिका में इसे हेल्दी फूड का दर्जा दिया गया है। देखिए जो राइस ब्रान ऑयल है इसमें जो ओराइजनॉल है वो बहुत ज्यादा हाई मात्रा में है, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन चीज है। ये ओराइजनॉल का ही सारा एक कह सकते हैं कि ओराइजनॉल की वजह से ये जो राइस ब्रान ऑयल है इसकी जो कॉम्पिटेंसी है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इसीलिए इतनी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें ओराइजनॉल है। और हम सब लोग जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव बचपन से हो रहा है, तो हमें अपने परिवारों को ऐसा तेल देना है जो उनकी उम्र के साथ उनके शरीर का ध्यान रखे। ऐसी सिचुएशन ना आए कि जो 40-45 पर जाकर हमें एकदम से हमें महसूस होता है कि हमारे जीवन में ये हमने क्या कर दिया, गलती कहां पर करी हमें पता ही नहीं है। देखिए स्टडीज ये कहती हैं कि जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है या कनोला ऑयल है उनके कंपैरेटिवली राइस ब्रान ऑयल में जो जो ओरिजिनॉल की मात्रा है वो 1000 mg से 1400 mg पाई जाती है। यानी कि नेचुरली राइस ब्रान ऑयल में ओरिजिनॉल की मात्रा जो है वो ऑलरेडी बहुत हाई है, जो हमारे लिए जरूरी है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि बहुत सारी कंपनियां बाजारों में राइस ब्रान ऑयल का उत्पादन कर रही हैं, बेच रही हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं, तो कौन सी कंपनी को निर्धारित किया जाए? देखिए यहाँ पर जरूरी है कि उस कंपनी का निर्णय लिया जाए जिस कंपनी में तेल को बनाने के लिए बहुत ही अच्छी
मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को किया जाता है, यानी कि हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, कोई गलत केमिकल प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होता, और जो तेल निकल कर सामने आता है वो बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल पोषक होना चाहिए। उस कंपनी की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी को अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं, एफडीए अप्रूव्ड है, बीआरसी अप्रूव्ड है। अगर उन कंपनीज को अलग अलग एफिलिएशंस हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, तब जाकर वो कंपनी जो है हमारे लिए बेस्ट तेल बना सकती है। और आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी में जो तेल मैन्युफैक्चर हो रहा है, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, कंपनी ये दावा करती है कि तेल की प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यानी कि जो तेल पैक होकर आपके पास आपके घरों में आ रहा है, वो तेल बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल हेल्दी है आपके जीवन के लिए। और अगर मैं बात करूं सर्टिफिकेशंस की, तो एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी को बीआरसी सर्टिफिकेट है, एचएसीसीपी सर्टिफिकेट है, आईएसओ सर्टिफिकेट है, यहां तक कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हलाल और कोशेर भी हैं। इतने सारे सर्टिफिकेट्स होने का मतलब यही है कि ये कंपनी आपको इंटरनेशनल लेवल का तेल प्रदान कर रही है। ये कंपनी आपको ऐसा तेल दे रही है जो कि हर एक ब्रांड में से बेस्ट तेल हो। दुनिया में, भारत में तो स्पेशली किसी भी कंपनी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यूएसए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अपने तेल को पास भी करवा पाए। वहीं पर कितने वर्षों से यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में गामा जो तेल का इस्तेमाल हो रहा है, वो एपी ऑर्गेनिक्स के द्वारा बनाया गया तेल एक्सपोर्ट हो रहा है। आप सबको बताना चाहती हूँ कि एपी ऑर्गेनिक्स धुरी में जो तेल बन रहा है, जो ये कंपनी है, इसके पास इतने सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं। देखिए, वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स तभी हमारे पास आते हैं जब इंटरनेशनली कोई कंपनी हमारे तेल को पास करती है, हमारे तेल के ऊपर विश्वास दिखाती है। और दूसरी बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कंपनी है, पिछले कितने वर्षों से भारत छोड़िए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के मैन्युफैक्चरर्स हैं एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भारत की इकोनॉमी की, तो भारत में जो जितने भी तेल एक्सपोर्ट होते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा एपी ऑर्गेनिक्स धुरी की तरफ से एक्सपोर्ट किया जाता है। और अगर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने की मैं बात करूं, तो भारत में सबसे ज्यादा तेल जो एक्सपोर्ट करने की चर्चा है, उसमें एपी ऑर्गेनिक्स धुरी अव्वल दर्जे पर आता है। तो आपको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है वो इंटरनेशनल क्वालिटी का है। सिर्फ आप ही नहीं, पूरी दुनिया भी उसे इस्तेमाल कर रही है। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में तो उस तेल के लिए अलग अलग प्रकार के घोषणाएं की जा रही हैं कि इसको तेल को इस्तेमाल नहीं करना, और हम भारत में जो हमारी पुश्तों से इस्तेमाल हो रहा है, हम उस तेल को इस्तेमाल कर रहे हैं जानकारी के बिना। ऐसा हो रहा है। हमें अब जानकारी होनी चाहिए कि किस कंपनी का प्रोडक्ट हमें खरीदना है। तो जहां पर मैं आपको एक बार फिर से सभी रूल्स बता देती हूँ, हमें जो हाई इन सफा तेल है उनका इस्तेमाल नहीं करना है, जिनमें पूफा बहुत ज्यादा है उनका इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरा था कि हमें मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए, देख कर मक्खी नहीं निगली जाती। यूरिसिक एसिड जो सीधे तौर पर कैंसर का एक बड़ा कारण हो सकता है, उसका इस्तेमाल हम अपने घरों में बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके अलावा अगला थंब रूल था कि हमें हाई स्मोक पॉइंट चाहिए, ओमेगा 3 बहुत मॉडरेट होना चाहिए, बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि उसको भी हम गर्म नहीं कर सकते। अगर तेलों में एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाए, अगर उनमें तीनों फैट्स बिल्कुल एप्रोप्रिएट मिल जाएं, इसके अलावा अगर राइजोनॉल भी हाई मिल जाए तो सोने पर सुहागा। और उसके बाद
तेल हमें समझ में आया कि राइस ब्रान ऑयल इन सभी थंब रूल्स को पास कर रहा है, लेकिन कंपनी कौन सी ली जाए इसके बारे में भी डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। हर एक सर्टिफिकेशन चेक करनी बहुत जरूरी है और ये देखना बहुत जरूरी है कि इन सभी कंपनीज में से राइस ब्रान ऑयल में ओराइजनॉल की मात्रा सबसे ज्यादा कौन से तेल में है। देखिए ये सारी जानकारी जो है डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी के यूट्यूब चैनल पर जो ये वीडियो है, यहाँ पर आप और जानकारी अगर लेना चाहते हैं, इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। यहीं पर मेरी आज की चर्चा समाप्त होती है। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से आपको ये पता लगा होगा कि जी हाँ, वाकई में हम जिस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी में बना हुआ राइस ब्रान ऑयल हेल्थ गार्ड का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वाकई में सही डिसीजन है। और अब आपको इसके पीछे जो कारण है वो भी पता है, टेक्निकली आप जान गए हैं। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। जितेंद्र सर आप म्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए सर जितेंद्र सर। ओके, चलिए मैं फिर बोलना शुरू करता हूँ। मैडम, आपने जो साइंटिफिक जानकारी दी है वो वास्तव में बहुत कमाल की है कि आपने थंब रूल बना दिया 8 के भाई इन नियमों के तहत हम इस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि केवल इसलिए नहीं कर रहे कि भाई हमारी कंपनी है, हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। तो ये वास्तव में आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.